Hello everyone, here we are discussing Lucent GK Biology, a complete syllabus of biology, and today's our topic of discussion is photosynthesis from the portion of botany, and this is our 25th lecture. So let's begin. These are my credentials. So photosynthesis. In the presence of water, light, chlorophyll and carbon dioxide, the formation of carbohydrate in plant is called photosynthesis. So basically what is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which green plant and certain other organism transform light energy into केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इसमें एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो भी कोई भी ग्रीन प्लांट हो गया और कुछ ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी. और केमिकल एनर्जी क्या है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट. दैट मीन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट? लाइक वी सिंथेसाइज अवर फूड इन द किचन, सेम थिंग दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ठीक है, हम अपने जो खाना बनाते हैं हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, बट दे आर नॉट डिपेंडिंग एनीवन, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत हुई, इसमें जरूरत होती है वाटर की. ठीक है, वाटर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये यूज करते हैं. ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 6 CO2, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस 12 H2O है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज क्लोरोफिल. ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया ये CO2, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6. तो ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा एंड ऑक्सीजन लिबरेट होगी. दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस. हमारे लिए वो ऑक्सीजन क्या होती है, लिबरेट होती है, जो हम यूज करते हैं उसे. ठीक है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसके थ्रू ही ये अपना फूड बनाते हैं. नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर, whereas aquatic plant use carbon dioxide mixed in water. नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से हो गए, जो कि लैंड पर होते हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या करते हैं, CO2 कैसे लेते हैं, एटमोस्फेयर से लेते हैं. ठीक है, एयर की फॉर्म में लेते हैं. जबकि एक्वाटिक प्लांट जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में लेते हैं, ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होती है वो पानी के अंदर मिक्स्ड होती है. ठीक है, घुलनशील होती है, यानी कि वाटर के अंदर जो CO2 होगी वही वो यूज करेंगे. नाउ वाटर एंटर इनटू द सेल ऑफ द लीव्स थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा वाटर एंटर करता है सेल्स में, लीव्स के अंदर. ठीक है, एंड CO2 थ्रू डिफ्यूजन. और CO2 कैसे लेता है, अगर वाटर की बात करेंगे तो कैसे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाएगा. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम एटमोस्फेयर, और रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, ये डिफ्यूजन के थ्रू ही एटमोस्फेयर से जाती है और ये रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होता है जब यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है. ठीक है, नो यहाँ पर रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन की बात ह्यूमन बीइंग की कर दी है इन्होंने यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है वाटर एंटर इनटू द सेल ऑफ द लीव्स थ्रू ऑस्मोसिस. सीधी सी बात है, जो पानी होगा वो वाटर लीव्स के अंदर कैसे जाएगा, सेल्स के अंदर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाएगा. ठीक है, लेकिन CO2 की बात करेंगे तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएगी फ्रॉम एटमोस्फेयर, और रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं. यही बात इसमें बताई हुई है. Now water necessary for photosynthesis absorbed by the root, and the oxygen produced during photosynthesis is due to photolysis of water. अब यहाँ पर देखो लिखा है water necessary for photosynthesis absorbed by the root. जो वाटर चाहिए होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली रूट एब्जॉर्ब करती हैं, एंड द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. अब यहाँ पर देखिए आप रिएक्शन देखिए, तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो रही है, ये जो वाटर है इसके थ्रू, ये वाला जो वाटर है, ठीक है, कंज्यूम होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करेगा. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, यही बात इन्होंने बताई हुई है. यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा ही ऑक्सीजन रिलीज होती है. नाउ द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल.
जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो ग्रीन कलर होता है प्लांट में, वो किसकी वजह से होता है? बेसिकली क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, उसी की वजह से ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। एंड क्लोरोफिल्स आर फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर। जो फोटो रिसेप्टर मीन्स लाइट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। इसी के द्वारा ये लाइट को ट्रैप करते हैं या सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, यानी कि इनको एब्जॉर्ब करते हैं। विच ट्रैप द सोलर एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइक ए, बी, सी, डी एंड ई। इसमें यहाँ पर क्लोरोफिल के कई मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। ए बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। नाउ क्लोरोफिल ए एंड बी आर द मोस्ट कॉमन एंड आर फाउंड ऑल इन ए प्लांट। जो ए और बी क्लोरोफिल होता है वो सभी ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में पाया जाता है। देयर इज एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम एक एटम होता है, वो किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द वायलेट, ब्लू, रेड कलर ऑफ द लाइट। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो कौन से रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करता है? वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। जो भी ये वायलेट, ब्लू और रेड कलर की लाइट होती है, वेवलेंथ वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड लाइट। सब ये तीन तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बट सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? रेड लाइट में, ठीक है। एंड इज मिनिमम इन वॉयलेट लाइट। और सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है वॉयलेट लाइट में, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फॉर्मिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। नाउ देखो, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि वाटर कैसे मॉलिक्यूल टूटेगा और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस होके क्या बनाती है? रिडक्शन होने के बाद क्या बनाती है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर CO2 है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के बाद क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। और वाटर का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन ऑफ, ये हमने पढ़ लिया है, द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के भी दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन से ही आप समझ जाना चाहिए ये कि लाइट रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक होती है डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट की आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, क्लोरोप्लास्ट इस तरह का दिखता है। और यहाँ पर आपको जो स्टेक्स दिख रहे हैं, ये देखिए एक कॉइन की शेप में आपको ऊपर तक दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं ग्रेनम। यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रेनम है। और जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो बीच में स्पेस है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। ये दो चीजें होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए हैं, ये स्टेक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हो गए ग्रेनम, और ये जो बीच में स्पेस है उसे कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब यहाँ लिखा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले क्या लाइट का यूज होता है। लाइट सबसे ज्यादा फॉल होती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द ग्रेना। ये ग्रेना पार्ट में होती है क्लोरोफिल के, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड। सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब टूट जाता है उसके बाद क्या रिलीज होते हैं? हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द लाइट। अब फोटोलिसिस, जो वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है, फोटो के द्वारा वो टूट रहा है वाटर, वो कैसे टूटेगा? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दैट कम फ्रॉम द लाइट ओनली, ठीक है। लाइट से वो एनर्जी लेगा, लाइट जो फॉल हो रही है वाटर के ऊपर उससे वो एनर्जी लेगा, और उसके बाद वहां पर फोटोलिसिस होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस का मतलब हो गया लाइट के द्वारा किसी चीज का टूटना, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट से वाटर का टूटना। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी एंड पाई। इसके एडीपी एंड पी, ठीक है। एटीपी आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी एंड पी। पी क्या है? फॉस्फेट है, ठीक है। एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं? एटीपी।
अब यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एटीपी के साथ साथ एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर बनता है NADPH, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म निकोटिनिन एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इतनी बड़ी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट याद रखिए एटीपी फॉर्मेशन होती है और NADPH बनता है। NADPH की फॉर्म निकोट एडेनिन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब आती है, इसके बाद आपको समझ आ गया, यहाँ एटीपी बन गया प्लस NADPH बन गया। डार्क केमिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल। अभी मैंने डिस्कस किया था, देखिए हमने अभी याद की थी, ये क्या है, स्ट्रोमा। यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी। पहले जो ये ग्रेना है, इसके अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ जिसमें एटीपी एंड NADPH बना। उसके बाद क्या हो गया, ग्रेनम में डार्क केमिकल रिएक्शन हुई। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द chlorophyll. In this reaction, reduction of CO2 takes place and sugar or starch are formed. अब यहाँ पर शुगर और स्टार्च की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा किसके रिडक्शन से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन बेंसन साइकिल, इसको हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल। डार्क केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फोटोकेमिकल को और क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। अब आपका यहाँ पर ग्लूकोज का सिंथेसिस भी हो गया है, तो बेसिकली इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको यहाँ एक पॉइंट आप क्वेश्चन कर सकते हो कि एटीपी जो फॉर्मेशन हो रही है प्लस NADPH जो बन रहा है, उसका क्या यूज है। देखिए एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। NADPH एंड एटीपी बोथ यूज्ड इन डार्क केमिकल रिएक्शन टू फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2। ये दोनों ही जो मटेरियल आपके बने हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, ठीक है, एटीपी और NADPH, याद रखिए इस बात को, एटीपी एंड NADPH जो बना हुआ है उसी के थ्रू ये एनर्जी लेकर आगे क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा CO2 का, और उसके बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ आ गया फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड और सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना, फूड का सिंथेसिस स्वयं करते हैं विद द हेल्प ऑफ light and chlorophyll molecule in the presence of water and CO2। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। दो रिएक्शन होती है, पहली होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। उसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ, उसमें होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, एटीपी और NADPH बनते हैं, और वही आपके यूज होते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, बनेगा, ठीक है। तो वो डार्क केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल डू प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। सो आई एम हियर आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।